आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु की आवाज़ को सुन सकें, उसके वचन में से सीख सकें। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारा जो ये नवंबर का महीना है, इस महीने को हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता, इस विषय पर हम सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी पवित्र आत्मा हमसे बात करे उन सारी बातों के प्रति हम वफादार रहें, हम आज्ञाकारी रहें। बीते 2 सप्ताहों में हमने 2 अलग अलग पॉइंट्स जो आज्ञाकारिता के भीतर आते हैं उनके बारे में सीखा था। तो पहले हफ्ते में हमने देखा था कि छोटी से छोटी आज्ञाकारिता उस छोटे पत्थर की तरह है जो दाऊद ने गोफन में बनाकर घुमाया और गोलियात के सर पर दे मारा। छोटी से छोटी आज्ञाकारिता हमारे लिए आशीषों को लेकर आती है। छोटी से छोटी आज्ञाकारिता बड़े से बड़े दानव को गिरा सकती है, बड़े से बड़े दानव को। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उन हजारों पर वो अपनी करुणा प्रकट करता है, उन हजारों को वो आशीष देता है। हमने 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञाएं, जो 10 आज्ञाएं निर्गमन की किताब और उसके 20वें अध्याय में हैं, उनमें से हमने 2 आज्ञाओं के बारे में देखा था। पहला कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, वो हम सब जानते हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर दूसरी आज्ञा कि कोई भी मूर्त, चाहे लकड़ी की, चाहे सोने की, चांदी की, मिट्टी की, कोई भी, ना पत्थर की, खोद कर मत बनाना। और हम जानते हैं कि यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है। तो एक आत्मा को हम कैसे किसी चीज की शक्ल दे सकते हैं? तो मूर्ति पूजा परमेश्वर के विरुद्ध घिनौना पाप है। और केवल यहाँ पर बात मूर्ति पूजा की नहीं है, यहाँ पर बात है हमने अपने जीवन में कई चीजों को परमेश्वर का दर्जा दे रखा है, परमेश्वर से ऊंचा दर्जा दे रखा है। वो रिश्ते, वो लोग जो प्रभु से ऊंचे पर हमने बिठा रखे हैं, वो सब हमारे लिए मूर्ति पूजा ही है। तो पहला पॉइंट हमने देखा था कि छोटी से छोटी आज्ञाकारिता बड़े से बड़े बंद दरवाजे को खोलने के लिए पर्याप्त है, बड़े से बड़े दानव को गिराने के लिए पर्याप्त है। फिर पॉइंट नंबर 2 हमने देखा था कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, उन सब पर परमेश्वर अपनी आशीष भेजता है। आज हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3। वापस हम 10 आज्ञाओं पे आए। आज मैं उनको संक्षिप्त में, बहुत छोटे छोटे में पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। साथ ही में आज्ञाकारिता के अगले स्तर के बारे में हम बात करेंगे। तो निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय मैं खोलकर बैठा हूं, वो हम पढ़ेंगे। और उसकी 7वीं आयत में तीसरी आज्ञा के बारे में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है कि कोई भी झूठी बात के लिए तू परमेश्वर का नाम मत लेना, उसकी शपथ मत खाना। किसी भी झूठी बात को साबित करने के लिए, किसी भी ऐसी बातों को साबित करने के लिए परमेश्वर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगली आज्ञा, तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। उसके बाद उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, एक व्याख्या जुड़ी हुई है कि तुम 6 दिन तो काम करना, पर 7वां दिन अपने परमेश्वर के लिए अलग करना। आज की डेट में हम सब बिजी हैं, हम सब नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजी रहते हैं। और जब से लॉकडाउन लगा है और लोगों का वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, तब से तो पहले तो चलो ऑफिस जाते थे, वापस आते थे, टाइम था। अब तो सुबह जब आंख खुले तब से ऑफिस है और जब तक आंख बंद ना हो तब तक ऑफिस है। अब तो समस्या ही समस्या है। पहले ऑफिस की टाइमिंग्स होती थी, अब जब तक आप जगे हुए हो तब तक आपका ऑफिस चल रहा है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ऐसे कई लोगों का अनुभव है जिन्होंने मुझसे बांटा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सब बिजी हैं और सब इंतजार करते हैं हफ्ते में उस छुट्टी का जिस दिन वो घर के बाकी काम निपटाएंगे।
कुछ खरीदने जाना है तो खरीदेंगे उस दिन, कहीं पर भोजन के लिए जाना है तो कुछ लोग वेट करते हैं कि पार्टी उस दिन देंगे, उस एक दिन का इंतजार करते हैं। पर यहां पर परमेश्वर हमें साफ कह रहा है उन आज्ञाओं में, जो चौथी आज्ञा इसमें लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। मैं ये समझाना चाहता हूं पहली बात कि इस बात पर हम ध्यान दें कि मुख्य रूप से केवल यहां पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, शनिवार वगैरह की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि जब भी छुट्टी का दिन हो उसको हम प्रभु के लिए अलग करें। छुट्टी के दिन को प्रभु के लिए अलग करें। दिन भर 6 दिन हम दुनिया की बातों में खोए रहते हैं, दुनिया की चिंताओं में खोए रहते हैं, दुनिया के व्यापार में और बातचीत और व्यवहार में खोए रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम एक दिन प्रभु के लिए निकालें। आप जानते होंगे, आपने कई बार सुना होगा डिटॉक्स करना, डिटॉक्स। हम प्रदूषण हमारे अंदर जाता है, हम कुछ भी ऊट पटांग खाते हैं, ज्यादा तला हुआ खाते हैं, तो कुछ लोग क्या है साल में 2 बार 21-21 दिन के पानी पर निर्भर रहने वाले उपवास लेते हैं, या कुछ लोग हर महीने 7 दिन का या 3 दिन का उपवास लेते हैं। कारण क्या है कि उनके शरीर में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो जहरीले पदार्थ पहुंच चुके हैं वो धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएं। डिटॉक्स करते हैं लोग अपने आप को। आपने ग्रीन टी, इन सब चीजों के बारे में भी सुना होगा, जाहिर सी बात है। और इनका मकसद क्या है कि हम बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर, जो जहर बॉडी के अंदर, जो प्रदूषण, जो गंदगी बॉडी के अंदर है, वो सब दूर होगी। दुनिया के लोग इस भौतिक जगत में इस शरीर की जब इतनी चिंता करते हैं तो 6 दिन इस दुनिया में, इस दुनिया की मलिनता में बिताने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ बिताएं और अपनी आत्मा को डिटॉक्स करें, अपने स्वभाव को, व्यवहार को डिटॉक्स करें। बहुत आसान है। हम जब यशाया उसका 53वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम केवल इसी बात पर फोकस करते हैं। आप किसी भी बीमार के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम केवल शरीर के बारे में बात करते हैं, पर वहां अधर्म के बारे में लिखा है उसके बारे में हम बात नहीं करते। वहां पाप के लिए हम केवल शारीरिक चंगाई के लिए कि कोड़े खाने से हम चंगे हुए, केवल उस बात पर हम फोकस करते हैं। पर हमारी आत्मा को भी चंगाई की जरूरत होती है, हमारी आत्मा को भी डिटॉक्स की जरूरत होती है। इसीलिए तो वो चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। यानी जिस दिन छुट्टी का दिन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन कोई काम मत करो। हो सकता है आपको मजबूरी है, आपके कई सारे काम रुके हुए हों, हो सकता है सिलेंडर लाना हो घर का, सब्जी खरीदनी हो, कोई गेस्ट घर पे आ रहे हो, वो सब बात सही है, ये सब काम जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मत करो, पर उस दिन खास रूप से समय निकाले हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, अपनी आत्मा को डिटॉक्स करने के लिए। तो ये पहली 4 आज्ञा हैं जो हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ती हैं। 10 आज्ञाओं में से पहली 4 आज्ञा है। अब जो 5वीं आज्ञा है वो हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार के बारे में बताती है। 5वीं आज्ञा हम सब जानते हैं, है ना, क्योंकि चाहे कोई 10 आज्ञाओं में से हमें कोई आयत याद रहे, कोई आज्ञा याद रहे या ना रहे, पर हमारे घर वाले हमें 5वीं आयत तो याद दिलाते ही रहते हैं। और वो 5वीं आज्ञा है, 5वीं आयत नहीं, माफ कीजिए, 5वीं आज्ञा। और वो 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, ताकि जिस देश में तू है उस देश में बहुत दिन तक रह सके। तू दीर्घायु को, इसके कई सारे अर्थ हैं कि तू दीर्घायु को तृप्त करे, दीर्घायु को प्राप्त करे, लंबी उम्र जिए, स्वस्थ जीवन जिए। तो जब हम बात करते हैं आदर करने की, हम अपने माता पिता का आदर करें, तो ये एक ऐसी आज्ञा है जिसमें कोई शर्त नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या कहा था कि तू इस बगीचे के सारे फल खा सकता है सिवाय एक फल के, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू ना खाना। साधारण सी आज्ञा है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि शाम को खा सकते हो या सुबह खा सकते हो या हाथ धो के खा सकते हो या आंख बंद करके, कोई शर्त नहीं है। सीधा स्पष्ट एक आज्ञा है कि तू फल मत खाना, दैट्स ऑल। यहां पर एक आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, बात खत्म।
माता पिता अच्छे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, माता पिता बुरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बचपन कैसा बीता कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं हम में से ना जाने कितने ऐसे हैं जो बहुत चोट खाकर बैठे हैं, लेकिन इस बात को आप लाइसेंस नहीं बना सकते कि मेरा बचपना ऐसा बीता, या मेरी जवानी ऐसी बीती, या मेरी परवरिश ऐसी हुई, या मेरे रिश्तेदार ऐसे थे। लिखा है तू अपने माता पिता का आदर करना, मतलब आदर करना। ये आज्ञा ठीक वैसी ही है जैसी पहले आज्ञा थी कि तू फल मत खाना, अगर तूने फल खाया तो तू मर जाएगा। अब वैसी एक आज्ञा है कि तू उनका आदर करना, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो जिस देश में तू है उस देश में लंबा नहीं टिक पाएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो 5वीं आज्ञा, तू अपने माता पिता का आदर करना, मतलब आदर करना, कोई बहाना नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई शर्त नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बाइबल इस बात में बहुत अच्छी लगती है। मैं एक एग्जाम्पल लगभग हर बार देने की कोशिश करता हूं। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। कितनी सिंपल साधारण सी आयत है ना, कि दोष मत लगाओ। अब इसमें दूसरी कोई बात है ही नहीं कि सामने वाले ने आपके बच्चों की बुराई की हो तो आप बुराई कर सकते हैं, किसी ने कुछ बुरा भला बोला हो तो आप बोल सकते हैं, कि कोई लगातार 2 साल से बुराई करता आ रहा है तो चलो अब तो हम बुराई या दोष लगा सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। साफ लिखा है दोष मत लगाओ। पता क्या हम लोग कैसे डील करते हैं लोगों को? भले हम दोष ना लगाएं डायरेक्टली ये बोलना जरूरी था, तो भी हम किसी सामने वाले के सामने बात जब रखते हैं तो कैसे रखते हैं? हम इस तरीके से बात रखने की कोशिश करते हैं कि आपकी मुझे पता है, मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप भी ना बोलें। आप मेरी बात समझ रहे होंगे शायद, है ना। कई बार हमारे डायलॉग्स हम सामने वाले से, हमें पता है सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है और हमें पता है सामने वाले को हमारे बारे में कुछ पता है, तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से बात ही इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को यह पता रहे कि उसके बारे में हमें भी पता है। मैं जानता हूं आप हंस रहे होंगे, आप मुस्कुरा रहे होंगे, हो सकता है आपने ऐसे डायलॉग्स मारे हों, या हो सकता है आपने ये डायलॉग्स किसी और को बोलते हुए सुना हो, पर यह हकीकत है कि हम चाहे या ना चाहे, जाने में या अनजाने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंसिव रहने के लिए, अपने आप का बचाव करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले की बात पकड़ के चलें। हम दोष डायरेक्टली नहीं लगाते, पर दोष लगाने से बचने की कोशिश भी नहीं करते। हमें तो मौका मिले तो हम बोलें, मौका मिल जाए तो हम लोगों को सुना दें। हम ऐसे भरे बैठे रहते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आज्ञा बहुत साधारण सी है, दोष मत लगाओ, वो वाला फल मत खाओ, या फिर वो वाला मतलब भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। सिंपल सी आज्ञा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। इसमें कोई शर्त नहीं है, स्पष्ट बात है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, दैट्स ऑल। आप इसमें कुछ भी ऐड करो, कुछ भी जोड़ने की कोशिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने स्पष्ट एक बात बोल दी, आदर करना, तो मतलब आदर करना। फिर उसके आगे जब हम अन्य आज्ञाओं को पढ़ते हैं, वो सब आपको याद है, मैं जानता हूं। अगला लिखा है कि तू खून ना करना, कत्ल मत करना, हत्या मत करना। इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि किसी को जान से मार दिया, इसका मतलब यह भी है कि किसी को बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसका मतलब यह भी है कि किसी को जुबान से, मुंह के तीरों से घायल कर दिया। अगर मैं इन सभी आज्ञाओं के बारे में विस्तार से बात करूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो खून ना करने का मतलब सिर्फ सामने जो एक शरीर दिख रहा है, बात उसकी नहीं है। कि खून ना करना और लहू बहाना दोनों बातें बराबर हैं। मैं किसी को थप्पड़ मार के अगर खून निकालूं
तो वो भी हत्या के बराबर में ही है। प्लीज हाथ उठाने से बचें, हाथ उठाने से बचें। और जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि तो खून ना करना, तो केवल शारीरिक बात नहीं है, आत्मिक भी है कि हम अपने शब्दों से किसी का खून ना करें, हम कोसे ना, इस जुबान का सही इस्तेमाल करें। कल भी हमारी किसी से बात हो रही थी तो हमने यही बताया कि परमेश्वर ने सारी दुनिया को अपने शब्द से बना दिया और हम प्रभु की संतान हैं। और जब हम प्रभु की संतान हैं तो हमारा एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा एक एक शब्द, हमारी जुबान, हमारे मुंह से बोली गई एक एक बात में जीवन और मौत है। तो खून ना करना, ना तो शारीरिक ना मानसिक, ठीक है। अगला, तो व्यभिचार ना करना। व्यभिचार, पुराने नियम में जो आज्ञा थी व्यभिचार, जब तक वो पाप प्रैक्टिकली, जब तक किसी के साथ कुकर्म ना हो, तब तक वो व्यभिचार गिनती में नहीं आता था, गिनती में नहीं आता था। नए नियम में लेवल थोड़ा और हाई है, स्टैंडर्ड थोड़ा और ऊंचा सेट हुआ है। स्टैंडर्ड ये है कि यीशु ने कहा, अगर तूने किसी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली तो भी मान ले कि तूने पाप किया है, व्यभिचार किया है। अब कई बार समझ ऐसा लगता है कि पुराने नियम से ज्यादा खतरनाक नया नियम हो गया। कई बार ऐसा लगता है जैसे पुराना नियम ज्यादा डरावना है, खतरनाक है, मार काट ज्यादा है, नए नियम में शांति है, प्रेम है, अनुग्रह है। पर मुझे नए नियम और पुराने नियम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता। दोनों में सिर्फ इतना लगता है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी कि स्त्री का वंश शैतान के सर को कुचलेगा, सर्प के सर को कुचलेगा। और नए नियम में परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा कर दिया और यीशु के द्वारा एक नई वाचा दी। केवल इतना फर्क मुझे महसूस होता है, क्योंकि पुराने नियम हो चाहे नए नियम हो, आज्ञा पालन, जितने भी प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे उनका आज्ञा पालन का स्तर एक जैसा था। अय्यूब ने क्या कहा, भले नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू किसी पर कुदृष्टि डाले तो तूने व्यभिचार कर दिया। तो क्या पुराने नियम में, भले पुराने नियम में आज्ञा थी कि तू व्यभिचार ना करना, और जब तक प्रैक्टिकली कोई किसी के साथ गलत ना करे तब तक उसका पाप भौतिक जगत में काउंट नहीं होता। आप इस बात पर ध्यान देना कि मैं भौतिक जगत बोल रहा हूं। भौतिक मतलब ये दुनिया वाला। दुनिया के नजर में वो संत होगा, महात्मा होगा, बहुत अच्छा आदमी होगा, वेरी गुड जेंटलमैन बोलते होंगे हम उसे, पर अंदर वो कैसा है क्या पता, नो आइडिया, कोई जानता नहीं। पर परमेश्वर तो दिल और गुर्दों को जांचने वाला और जानने वाला परमेश्वर है, वो विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। और जितने प्रभु को जानते हैं, मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूं, जितनों ने प्रभु को पुराने नियम में भी जाना, वो लोग इन सब बातों से, व्यभिचार से भी बचे। उदाहरण के रूप में अय्यूब ने क्या कहा कि मैंने अपनी आंख के साथ वाचा बांधी है कि किसी कुंवारी की ओर मैं दृष्टि ना करूं, कुदृष्टि ना करूं। इस समय तो यीशु मसीह ने कोई आज्ञा नहीं दी ना, इस समय तो कुछ भी नहीं है, पर अय्यूब ने पहले ही एक वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी की ओर गलत दृष्टि नहीं करूंगा। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति को पता होता है कि हमारी नजर साफ होनी चाहिए, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा जहन साफ होना चाहिए। हम व्यभिचार ना करें, ना भौतिक जगत में, ना तो शरीर के द्वारा, और ना ही मन में। अगली आज्ञा लिखा है, तू चोरी ना करना। अब ये चोरी ना करना बहुत सारे मायनों में फिट बैठता है। चोरी ना करना, पहले हम तुरंत हमारी नजर में या फिर हमारे जहन में जो बात आती है, हमारे मन में जो बात आती है, वो होती है पैसे की चोरी। पर क्या पैसा ही है जो चुराया जा सकता है? और कुछ नहीं है। मैं किसी की शांति चुरा सकता हूं, मैं किसी की शांति भंग कर सकता हूं, मैं किसी का समय चुरा सकता हूं। बात सिर्फ पैसे तक तो सीमित है ही नहीं। तो इस बात पर ध्यान दें, जो समय पत्नी का है पत्नी को दें, जो समय बच्चों का है बच्चों को दें, जो आदर मान सम्मान माता पिता का है वो उनको दें, जो आदर सम्मान रिश्तेदारों का है वो उनको दें। चोरी ना करें। और इस चोरी में काम चोरी भी आती है।
बैठे बैठे मुझे एक शादी याद आ रही है। मेरी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो किसी की शादी थी, तो हम लोग काफी साल पहले की बात है, तो जो रिश्तेदार आए थे, छत पे उनका सोने का इंतजाम था। रिश्तेदारों ने एक कप जिसमें उन्होंने चाय पी, वो कप भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा। सारे जवान थे, लगभग सारे जवान थे, पर वो चाह रहे थे कि जहां वो बैठे उनको वहीं चाय पिलाई जाए, उनको वहीं खाना खिलाया जाए, उनकी प्लेटें वहीं से उठाई जाए। वो तो अच्छा है जो उन्होंने हाथ खुद धो लिए, नहीं तो उनकी उम्मीद तो ये थी कि हाथ भी हम उनको वहीं धुला दें। तो काम चोर जो है वो भी चोरी है, ठीक है, काम चोरी भी चोरी है। चलिए अगले का, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। भैया ये तो बड़ा खतरनाक काम है। क्यों? गॉसिपिंग, चुगली, बुराई, विरोध की बातें, अनादर, सामने लोगों को हिम्मत नहीं होती बोलने की, तो इंतजार करते हैं कि साइड वाला जब खाली होता है तब बोलते हैं तुझे पता है फलाने की बहू ने क्या किया। तो भले ही सामने वाले को कुछ नहीं पता, वो तुझे पता है बॉस ने क्या बोला, बॉस कैसा है, हम करते ही रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, फिर भी उसकी हां में हां मिलाते रहते हैं। अगर नहीं पता कुछ तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। किसी को अपने शब्दों की वजह से गलत स्टेटमेंट में मत फंसाना। जब किसी के बारे में कोई बात नहीं पता तो मुंह मत खोलना, चुप रहना ज्यादा अच्छा है। ये चीज पता है कौन बोलता है? ये चीज वकील बोलते हैं। अगर हम किसी पर केस कर दें या किसी के ऊपर केस हो तो वकील पहली सलाह पता है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर केस होता है, उसका वकील उसको यह बोलता है कि आप बिना मेरी इजाजत के या बिना मुझसे पूछे कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसी व्यक्ति का स्टेटमेंट, जो जिसके ऊपर केस चल रहा है, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट उसके विरुद्ध भी जा सकता है। इतना खतरनाक होता है एक शब्द, एक स्टेटमेंट। पर हम तो घर में, आस पड़ोस में, अपने कोलीग्स के बीच में, अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में कुछ भी बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, हम रत्ती भर सोचते नहीं हैं। पर हाँ, वही बात अगर कोई हमारे बारे में बोले तो हम उसकी छाती पे चढ़ जाते हैं मारने कूटने के लिए, माफ नहीं करते 10 साल तक अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोल दे। पर हाँ, हमसे बुलवा लो किसी के बारे में भी कुछ भी, तू किसके विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। जब नहीं पता तो मत बोलो, और कोशिश करो पता भी ना हो। कोई आके अगर आपके कान में तुझे पता है क्या हुआ, तो उसे बोल देना मुझे नहीं पता और मुझे पता भी नहीं करना। किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। अगला और आखिरी उसमें लिखा है, तू किसी के घर का लालच मत करना, ना स्त्री का, ना किसी की धन संपत्ति का, गधे घोड़े बैल बिल्ली कुत्ते, उसका स्टैंडर्ड किसी चीज का लालच मत करना। इसका मतलब यह है दूसरा कि जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहो। और इसके बारे में तो इब्रानियों की पत्री में हम बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। इंग्लिश में 2 शब्द हैं अलग अलग, एक है सेटिस्फैक्शन और एक है कंटेंट, कंटेंटमेंट। उदाहरण के रूप में मुझे 5 रोटी की भूख है और मैंने खाना खा लिया, 5 रोटियां अगर मैंने खा ली तो वह है तृप्ति, मतलब मैं खाकर फुल हो गया, सेटिस्फाइड। मैंने खाना खाया एंड आई एम सेटिस्फाइड। पर 5 रोटी के बावजूद मुझे भूख 5 रोटी के, पर मुझे मात्र 3 रोटी मिली, और वो 3 रोटी अगर मैंने खुशी से खाई प्रभु के, तो वो जो 3 रोटी में मैंने अपनी भूख निपटाई है उसे बोलते हैं कंटेंटमेंट। जो मेरे पास है उसी में मैंने अपनी भूख मिटाई है। कम में संतुष्ट रहना, किसी के घर के लालच करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करना है? जब हमारे जरूरत, हम तो विश्वासी है ना, अगर मुझे बाइक की जरूरत है तो प्रभु देगा। अभी इसी साल के पहले 6 महीने ऐसे निकले जब मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं बहुत परेशान हुआ हूं, वो सिर्फ मेरे घर वाले जानते हैं। मैं बहुत परेशान हुआ, प्रभु को पता था कि अभी जरूरत नहीं है तो नहीं दी।
जब प्रभु को लगा कि हाँ ठीक है, नाउ इज द टाइम, अब वो समय है, तो प्रभु ने एक अद्भुत इंतजाम कर दिया। प्रभु ने एक रास्ता खोला। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ना, हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहना सीखें। किसी को देखकर, किसी के स्टैंडर्ड को देखकर, उसके घर की स्थिति को देखकर लालच करके उस तरीके से जीने की जरूरत नहीं है। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसमें संतृप्त रहें। तो मैंने आपसे कहा था कि आज्ञाकारिता के एक अगले स्तर के बारे में हम बात करेंगे। ये वो आज्ञाएं हैं जो हमारे डेली रूटीन में पालन होनी चाहिए। पहले 2 आज्ञाओं के बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताया, उसके बाद फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इन सभी आज्ञाओं के बारे में भी हमने संक्षिप्त में देखा। पर आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि सारी बातें आज्ञा के रूप में बोली ही जाए, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नई नई शादी है तो पत्नी को सेटल होने में टाइम लगता है, पर कुछ समय बीतने के बाद पत्नी को पता चल जाता है कि मेरे पति को चाय के साथ, सिर्फ चाय पसंद नहीं है, पति को चाय के साथ कोई बिस्किट या नमकीन हो तो अच्छा लगता है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बात सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं, पतियों के लिए भी है। पति को अगर पता है ना कि मेरी पत्नी को कौन सी चॉकलेट पसंद है, तो पति कोशिश करेगा। अगर पत्नी को पसंद है सिंघाड़े, कि हाँ भाई सिंघाड़े पसंद है, तो वो कोशिश करेगा कि सिंघाड़े लेकर आए। ठीक है, भले वहां पे आम, अमरूद, संतरे फंतरे सब पड़े हों। मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जितना आप किसी को जानेंगे, समझेंगे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आप वैसा करने की कोशिश करेंगे, और उसको कहते हैं आज्ञा का चाहने वाला। जरूरी नहीं है कि सारी बातें बोलकर बताई जाएं। क्या परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि तू मेरे लिए घर बनाना? डिड एवर गॉड आस्क्ड डेविड? डिड एवर? कभी भी? नो। पर दाऊद के दिल में आया कि मैं अगर राजभवन में रहता हूं तो परमेश्वर का वाचा का संदूक कैसे तंबू में पड़ा रहे, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके दिल में चाहत जगी। दरअसल ये चाहत परमेश्वर के दिल में भी थी, पर दाऊद आज्ञाकारिता के एक स्तर से ऊपर उठ चुका था। वो प्रभु की चाहत को जानना शुरू कर दिया था उसने। फिर हम देखते हैं जब मोआब में अन्य जातियों के, मोआब के स्त्रियों के साथ लोगों ने पाप किया, इजराइल के पुरुषों ने पाप किया, तो परमेश्वर ने मरी भेज दी। तब हारून के बेटे ने प्रभु की, लिखा है प्रभु की सी जलजलाहट उसके अंदर पैदा हुई, और उसने जाके एक न्याय को प्रकट किया। तब प्रभु की जलजलाहट शांत हो गई। कैसे? क्योंकि उस प्रभु ने बोला नहीं किसी को, पर उस व्यक्ति के अंदर प्रभु की उस जलजलाहट पैदा हो गई, उसके अंदर वो चाहत पैदा हो गई जो चाहत खुदा के अंदर थी। ये आज्ञाकारिता के एक ऊपर का स्तर है, लेवल 2। या आजकल तो फोन्स या बाइक्स सब पे प्रो लिख देते हैं ना, प्रो लेवल। तो आज्ञाकारिता का जो प्रो लेवल है वो है कि प्रभु की इच्छा को पूरा करना। आज्ञा से पहले चाहत, जो खुदा के दिल की चाहत है, उसको पूरा करना। एक आज्ञा, एक आयत है भजन उसका 103, ये अक्सर हम पढ़ते हैं, और भजन 103 और उसकी 21वीं आयत में एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा को पूरी करते हो उसको धन्य कहो। इच्छा को पूरी करने वाला कौन? इच्छा को पूरी कर रहा है? वो जो प्रभु को जानते हैं। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने कहा कि मुझे जरूरी है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं। तो यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था को पूरा होना भैया, तो इसको ऐसा ही होने दो। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा आसमान से? कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। कि प्रसन्नता, चाहत को पूरा करना। जब यीशु ने पिता की चाहत को पूरा कर दिया, यहां आज्ञाकारिता की बात नहीं हो रही, प्रो लेवल की बात हो रही है। जब चाहत को पूरा कर दिया तो वो चाहत परमेश्वर के फेवर को, अ डिवाइन फेवर, एक डिवाइन फेवर को लेकर आई। दाऊद के अंदर जब चाहत पैदा हो गई कि मैं प्रभु के घर को, मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगा, तो एक डिवाइन फेवर उसके ऊपर उतर गया और कहा कि मैं तेरे, परमेश्वर ने कहा
कि मैं तेरे कुल के दीपक को कभी बुझने नहीं दूंगा। और ये बात हकीकत है कि जब मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत के पहले भाग को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह की वंशावली में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। वो यीशु अनंत काल तक राज करेगा। वो डिवाइन फेवर जो दाऊद के ऊपर उतरा था वो आज तक चल रहा है। आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है, प्रो लेवल की चीज और बड़ी चीज को लेकर आती है, वो है डिवाइन फेवर। परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें, वचन पढ़ें, वचन में जो जो लिखा है उसको पूरा करें, उसके प्रति ईमानदार रहें, वफादार रहें। और जब इन 10 आज्ञाओं को अगर हम पूरा करने लग जाए ना, हम ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसकी चाहतों तक पहुंचने लग जाएंगे। परमेश्वर की चाहतों तक, कि प्रभु की चाहत क्या है, वहां तक हम पहुंचने लग जाएंगे। आज अपने इलाके में जब हम चारों तरफ देखते हैं, हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलते, हमें दुख होता है। कोई गुटखा थूक के चला गया, दुख होता है। कहीं लाइट नहीं आती, दुख होता है। पर हमारे अंदर ये चाहत नहीं जागती कि इस इलाके में व्यभिचार है, इस इलाके में चोरी है, इस इलाके में नशेबाजी इतनी ज्यादा है, इस इलाके में व्यभिचार इतना ज्यादा है। हे प्रभु, तू मेरे इलाके में चमत्कार को प्रकट कर और इन लोगों को बचा ले। हमारे अंदर चाहत ही पैदा नहीं होती। क्यों चाहत पैदा नहीं होती? क्योंकि हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे। प्रभु बोलेगा चलो उठो, खड़े हो जाओ, वहां जाओ, तो हाँ जी हम वहां तक तो चले जाएंगे, पर प्रभु की चाहत को हम नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानना नहीं चाह रहे। हम आज्ञा 2-4 आज्ञा पालन में संतुष्ट रहना चाहते हैं। नहीं, आज्ञाकारिता के स्तर में आगे बढ़े। कहां तक पहुंचना है? वहां तक पहुंचना जहां प्रभु के दिल की इच्छाओं को जानकर उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक पल अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपें। हम बोलें, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं समर्पण करता हूं और मैं विनती करता हूं प्रभु जी कि मुझे आज्ञा पालन में ईमानदार रहने के लिए मदद करना, सहायता करना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आज्ञा पालन के द्वारा मैं अगले स्तर पर, ताकि मैं तेरी चाहतों को जान सकूं और मैं उस डिवाइन फेवर को हासिल कर सकूं जो दाऊद पर हुआ। प्रभु मैं उस डिवाइन फेवर को हासिल कर सकूं, मदद करना, सहायता करना। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। जितने लोग प्रभु इस तेरे वचन को सुनते हैं, उन सब पर तेरे दास होने के नाते मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कहता हूं। कोई बीमार है तो यीशु के नाम से शिफा की घोषणा करते हैं। कोई डिप्रेशन में है, हम यीशु के नाम से आजादी की घोषणा करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ ये विनती तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।